अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा सब लोग खैरियत से बात करेंगे एनओसी के मतलब और नए वीज़ों के मतलब। आज 26 फरवरी 2021 जुमे का दिन है। तमाम दोस्तों को आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें बताना है कि ये जो हम लोगों ने ख़र्चा कर दिया है थोड़ा ऑडियो क्वालिटी बेहतर करने के लिए, उसका मतलब कि आवाज़ हमारी बेहतरीन है, ठीक आ रही होगी तो इंशाल्लाह खैर। एनओसी भाईजान सब दोस्तों से गुजारिश है कि अभी एनओसी का नया रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ना ही गवर्नमेंट की जानब से यह ख़बर आई है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 100% तरीक़ाकार क्या होगा। यानी आप ओमान से बाहर हैं या आप ओमान के अंदर हैं, आपकी जॉब ख़त्म हो गई, वीज़ा ख़त्म हो गया, जो भी एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो गया, आप नई जॉब करना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो भी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने कहा है जी वो लोग जिनके एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएंगे वो एलिजिबल होंगे दूसरी जॉब करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उनका पुराना अरबाब कंपनी इजाज़त दे तो, अगर वो इजाज़त नहीं देते तो दे कैन नॉट। तो अभी तक क्या है कि आम अल्फाज में, यानी पहले भी मैं आपसे यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जानब से 100% या कह लें कि 101% तरीक़ाकार जो वो शेयर नहीं किया गया कि भाई ये तरीका होगा, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये लेटर चाहिए, ये पेपर चाहिए, बला बला, कौन लोग कर सकेंगे जॉब चेंज वगैरह इसके, कौन नहीं कर सकेंगे। अभी तक ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। और दूसरी है जी एनओसी के मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी हम सानू तो वीज़ा मिल गया। भाईजान जिन कंपनियों ने, जिन अरबाब ने, अगर कोई बंदा कैंसिल जाता है, अगर उनको रिलीज़ दे देते हैं, फ्री हैंड दे देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वीज़े अप्लाई होते हैं तो ऑनलाइन ही स्टेटस आ रहा होता है कि ये बंदा रिसेंटली जॉब कर रहा था और ये इनको एनओसी चाहिए या इनके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि सिस्टम में अभी तक यही रूल आ रहा है। तो कौन लोग हैं जिनको वीज़ा मिल रहे हैं? वो लोग हैं जिनकी कंपनी ने, लेट्स सपोज के 2 दिन पहले कोई बंदा कैंसिल गया, उनकी कंपनी ने ऑनलाइन स्टेटस जो है उनका बराबर कर दिया कि भाई ही इज़ फ्री, ही कैन गेट अनदर वीज़ा, यानी इसको दूसरा वीज़ा ले सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और जिनके पास एनओसी है ऑफ कोर्स उनको भी वीज़ा मिल जाएगा, और जिन्होंने 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी मिल जाएगा। तो वो सब तो हो रहा है, लेकिन मौजूदा ओमान में रहते हुए भी इवन कि अगर आप तनाज़ुल लेना चाहते हैं तो भी एनओसी पेपर मांगा जाता है। बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट हैं, वो फुलफ़िल करना लाजमी है। इसके अलावा है नए वीज़ों के हवाले से, तो बहुत सारे दोस्तों को लोगों ने, एजेंट्स ने, जिन लोगों ने पैसे लेकर वीज़ा देने हैं, वो क्या कहते हैं अभी तक सिस्टम डाउन है। भाईजान सिस्टम अब भी हो गया, बाद में डाउन भी हो गया, अब भी हो गया, सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। कभी कोई ख़बर आ जाती है तो उनको वो दिखाना शुरू कर दी जाती है कि जिसने पैसे दिए उसको, और नहीं जी आरपी का वीज़ा सिस्टम जो है वो डाउन है, अभी वीज़ा इशू नहीं हो रहे, वर्क वीज़ा इशू नहीं हो रहे। अगर उसने विज़िट लेना है तो बोलते हैं अभी विज़िट नहीं इशू हो रहा है, अगर वर्क लेना है तो वर्क नहीं इशू हो रहा है, यानी वाइस वर्सा चल रहा है। और बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा भी हुआ कि उनको फ़ेक वीज़ा एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया, और कुछ को तो उन्होंने वीज़ा की पैसे लिए वर्क वीज़ा के और विज़िट वीज़ा अप्लाई करके एप्लीकेशन नंबर दे दिया, और वो बंदा ट्रैकिंग वो बड़ी खुशी खुशी आपके साथ शेयर कर देंगे। आप देखेंगे हाँ जी वीज़ा की फ़ीस जमा हो गई, खलास, तो आप उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन आपको, आप भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, यानी उनका वीज़ा सिर्फ फ़ीस जमा करवाएगी, एप्लीकेशन दी, जब वो चेक करते हैं ट्रैकिंग तो आता है जी आपकी फ़ीस जमा हो गई है, बाकी एप्लीकेशन वो कहते हैं फ़ीस जमा होगी तो वीज़ा मिल जाएगा। भाई फ़ीस जमा होने के बाद भी जो है आगे और बहुत कुछ होता है। वो फ़ीस जो है ये हकीकत है, और रियल में केस हुआ, बंदे ने पैसे दिए वर्क वीज़ा के, एजेंट ने जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई किया और उसका ट्रैकिंग नंबर उनके साथ शेयर कर दिया, एप्लीकेशन नंबर। उसने देखा जी कि भाई ये तो पेमेंट जमा हो गई है। मैंने बोला भाई ऊपर लिखा हुआ है कि इतनी पेमेंट आपकी आ चुकी है, तो जो है वर्क वीज़ा उसकी पेमेंट डिफरेंट होती है, विज़िट वीज़ा की 20 रियाल है। देन ही शॉक्ड, और उसको वीज़ा दिया गया उसमें भी एडिट करके किसी दूसरे वीज़ा के पेपर के ऊपर उसको कंप्यूटर के अंदर एडिट किया गया। अपनी तरफ से उन्होंने बड़े अच्छा किया, लेकिन तारीख जो है बदलना भूल गए। वो 2020 का इशू हुआ था वीज़ा। सो इंशाल्लाह ताला खैर इस तरह के फ्रॉड तो चलते रहेंगे। तो वीज़ों के हवाले से यही है कि अभी नए वीज़े ओपन हैं, बिल्कुल ओपन है। सिर्फ एक रीज़न है कि ताख़ीर से इशू किए जा रहे हैं। बेशक विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, वो पहले क्या होता था कि अगर आप पेपर जमा करवाते हैं इमिग्रेशन में तो आपका जो वीज़ा विदिन हाफ आवर 1 आवर मिल जाता था। अगर उन्होंने कोई वेरिफिकेशन भी करनी होती थी तो 1 2 3 4 दिन लगने के बाद जो है वो आपका वीज़ा इशू हो जाता था। और ऑफिशियल टाइम भी जो है आरओपी ने दिया हुआ वीज़ा इशू का वो है 4 से 5 दिन, यानी 1 वीक। ओमान में 5 वर्किंग डेज़ हैं तो एक वीक के अंदर वीज़ा मिल जाता है। अगर डिले हो रहा है तो इट मीन के थोड़ा कह सकते हैं कि डिले किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद वीज़े बंद हैं। थोड़ी तख़ीर के बाद जो है वीज़ा इशू किए जा रहे हैं। हमारे चीकू का विज़िट वीज़ा जो है 3 हफ्ते के बाद आया। कुछ वीज़ा सेम डे मिल गए, कुछ 4-5 दिन के बाद मिले, कुछ इवन के कंपनी में 1-1 महीने के बाद भी वीज़ा इशू हो रहे हैं।
तो वीज़ा बंद नहीं है, थोड़ा प्रोसेस स्लो है। इसके अलावा वीज़ों के हवाले से या NOC के हवाले से कोई ख़ास खबर नहीं है। साडा तो मेन तरला ही है कि भाई वीज़े ओपन ने और NOC का नया रूल जो है वो 100% शुरू नहीं हुआ। तो जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आती है वो आपके साथ इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सारे बटन दबा दें। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट करें और वॉइस क्वालिटी का ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।